जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ओल्ड संगत का सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और डिवाइन सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से विनती है, सत्संग को अंत तक सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, चरण कमल की मोज को कहो कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं, देख कर ही परवान। संगत जी, संत कबीर ने सतगुरु के चरणों में मिलने वाले सुख का वर्णन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे शब्दों में पिरोना असंभव है। वह तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। मुझे भी ऐसी ही अनुभूतियां हुई। गुरुजी के आशीर्वाद ने एक नवीन बोध उद्देश्य देकर मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, सच में संगत जी, मेरा जीवन धन्य हो गया। इसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज स्वर्ग ज्ञाता, वो जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है। अगस्त 2096 में एक दिन शाम को मेरे एक दोस्त बिग कमांडर चोपड़ा का मेरे पास फोन आया। उन्होंने मुझे गुरुजी के यहाँ चलने का आमंत्रण दिया, क्योंकि संगत जी, मेरा विश्वास संत बाबाओं में कुछ कम है और मैं उस टाइम मानता भी नहीं था। क्योंकि अगर मेरा विश्वास था तो सिर्फ एक परमात्मा पे था और संत बाबाओं पे मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं था संगत जी। लेकिन मैंने सोचा कि उसने मुझे इतना फोर्स किया संगत जी, तो मैंने उसके लिए हाँ भर दी। मैं अपने दोस्त की वजह से गुरुजी के पास जा रहा था, ना कि गुरुजी की वजह से, कि चलो जब ये मुझे इतना कह रहा है तो बार बार मना करना भी सही नहीं है। तो संगत जी, उसके कहने पे मैंने हाँ भर दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी का बुलावा है मेरे लिए और शायद मेरा जीवन वहीं से बदलने वाला है। उन दिनों में संगत जी, मैं नोएडा में रहता था और नोएडा से मैं करीबन 6 बजे चला, 45 मिनट में गुरुजी के स्थान पर पहुंच गया जहां गुरुजी रहते थे। संगत जी, पहले अवसर होने के कारण मैं सिर्फ अपने दोस्त चोपड़ा के अलावा किसी और संगत को नहीं जानता था और वहाँ पे संगत जी सिर्फ 15-20 संगतें बैठी हुई थी, जहाँ पे हम भी जाके बैठ गए और हम सभी गुरुजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बस इससे ज़्यादा संगत जी मेरे लिए कोई भी अनुभव नहीं था। मुझे लगा कि शायद एक गुरुजी आएंगे, वहाँ माथा टेकेंगे, कुछ दान दक्षिणा चढ़ाएंगे और बस लंगर करके चले जाएंगे। ये मेरे मन में संगत जी विचार था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। संगत जी, जब गुरुजी अपने कक्ष से निकल के आए तो सबने एक एक करके गुरुजी के चरण स्पर्श किए और संगत जी चरण स्पर्श करने के बाद सब बैठ गए। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे माइंड में आया कि धार्मिक अवसरों पर उपस्थित भक्त ईश्वर के लिए हमेशा आदर भाव प्रकट करता है, चाहे कोई संत हो, बाबा हो। तो संगत जी, मैंने कुछ रुपए निकाले और गुरुजी के चरणों में रखने के लिए जाने लगा तो इतने में ही मेरे दोस्त चोपड़ा ने मुझे कड़क चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि कदा भी पैसे गुरुजी के आगे अर्पण नहीं करना। गुरुजी के यहाँ पैसे नहीं चढ़ते। गुरुजी के यहाँ केवल भेंट में फूल और मिठाइयाँ बांटी जाती है। गुरु हमेशा फूल और मिठाइयों को स्वीकार करते हैं। फूल सजाने के काम आते हैं और मिठाइयों को गुरुजी का प्रसाद के रूप में संगतों में बांटा जाता है। संगत जी, मैंने वो पैसे वापस रखे और मन ही मन ये सोचने लगा कि शायद मैं कहीं ना कहीं कुछ तो गलत था। संगत जी, चोपड़ा ने मेरा परिचय गुरुजी से करवाया
और संगत जी गुरुजी ने मेरी ओर देख कर बोला कि चंडीगढ़ कब जा रहा है। संगत जी मैं बहुत अचंभित हो गया कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। संगत जी जबकि मैंने अपने दोस्त को भी ये बात नहीं बताई थी और समय भी नहीं मिला था उसे बताने का, लेकिन गुरुजी को मेरे बारे में कैसे पता चला? क्योंकि संगत जी ये मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी, क्योंकि चोपड़ा से भी मेरी कोई बात नहीं हुई थी कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ और ये बात तो सिर्फ मुझे और मेरी फैमिली को पता थी, तो गुरुजी को कैसे पता चली ये बात? गुरुजी ने जानना चाहा कि मैं वहाँ पर कहाँ रहता हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं एक पुलिस अधिकारी सीपीपी सिंह के घर ठहरता हूँ चंडीगढ़ में। गुरुजी ने कहा कि वह उनके पुरानी संगत है, मैं उन्हें दिल्ली आकर गुरुजी से मिलने के लिए कहूँ। संगत जी जब गुरुजी ने ये बात मुझे कही तो मैं बहुत अचंभित हुआ। गुरुजी के रहस्य और उनकी प्रतिभाओं के बारे में जानने की मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। जब गुरुजी ने मुझे ये कहा कि जब मैं चंडीगढ़ अपने दोस्त के यहाँ ठहर जाऊं तो उसके बाद जब मैं दिल्ली आऊं तो उसको भी साथ लेकर आऊं, तो मेरे मन में एकदम से जिज्ञासा जागी कि मैं गुरुजी के बारे में और जानूं। संगत जी यथार्थ स्थान जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ पे चाय प्रसाद परोसा गया। गुरुबानी के मधुर शब्दों की ध्वनि ने वातावरण को इतना डिवाइन कर दिया, इतना संगत जी दिव्यता वहाँ छा गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ देर पश्चात गुरुजी ने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी और उनकी मात्र संगत जी अचंभित कर देने वाली बात ये थी कि वो संगत जी एक हाथ में प्रसाद लेते थे और संगत जी हम दोनों हाथों में वो प्रसाद संभाल नहीं पाते थे। इतना संगत जी गुरुजी छोटा सा लड्डू अगर गुरुजी ने उठा के देना है तो संगत जी ये समझ लीजिए हमारा पूरा हाथ भर जाता था। गुरुजी का हाथ उपस्थित लोगों में से कुछ छोटा होता था, लेकिन हमारा प्रसाद संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर संगत जी प्रसाद बांटने के बाद संगत जी फिर गुरुजी के आदेश पर लंगर बांटा गया और संगत जी उस समय ऐसा लग रहा था कि पेट में और कुछ खाने की जगह नहीं है, क्योंकि संगत जी वो प्रसाद से इतना पेट भर गया था। परंतु जब तक लंगर लगा तब तक संगत जी भूख लगने लगी। संगत जी ये बड़ा अचंभा मुझे वहाँ पे लगा, क्योंकि संगत जी अभी हमने सिर्फ 15 मिनट पहले ही वो प्रसाद खाया था और जब वो प्रसाद खाया तो ऐसा लग रहा था जैसे पेट में जगह ही नहीं है, पेट भर चुका है। लेकिन जब लंगर लगा तब इतनी तेज भूख लगने लगी कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता। लंगर खाने के बाद संगत जी ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं एक सामान्य इंसान हो गया हूँ, मतलब इतना डिवाइन वो लंगर था। उसके बाद संगत जी मैं जब लंगर हो गया तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से माथा टेक के जल्दी से निकल जाऊं, लेकिन संगत जी वहाँ पे गुरुजी अपनी संगत को अपने समय पर ही भेजते थे। वहाँ जा आप सकते थे लेकिन आना आपको गुरुजी की इच्छा के अनुसार ही था। अब संगत जी मैंने पिछले 5 सालों में ऐसा कभी नहीं किया था, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना आता था, तो मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाता था ताकि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ। तो लेकिन गुरुजी ने संगत जी उस दिन हमें रात को 1 बजे छुट्टी दी। 1 बजे गया मैं घर, तो मैं यही सोच रहा था कि आज मैं इतनी लेट सोऊँगा, सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाऊँगा। और संगत जी मैं बता नहीं सकता मेरे शरीर के अंदर इतनी फुर्ती थी और मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने लोगों की मतलब शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई, इतनी एनर्जी मुझ में थी और रात्रि के समय मुझ में इतनी एनर्जी थी, नींद तो कोसों दूर थी मुझसे। उसके बाद संगत जी मैं फटाफट से रात को 1-2 बजे सोया और संगत जी ठीक अपने टाइम पर ही सुबह मैं उठ गया। संगत जी ये बड़े अचंभे की बात थी, नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं है पिछले 5 सालों में कि अगर मैं लेट सोया हूँ तो मैं टाइम से उठ जाऊँ, लेकिन ये पहली बार था कि मैं इतना लेट सोया और टाइम से उठा। संगत जी उसके अगले दिन मैंने अपने दोस्त एपी सिंह को फ़ोन किया और उससे मैंने पूछा कि मैं देखना चाहता था कि क्या गुरुजी जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे थे मुझसे। तो संगत जी जब मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसको गुरुजी के बारे में बताया, उससे पूछा
तो संगत जी उसको जान के बहुत खुशी हुई कि मैं एम्पायर स्टेट गया था गुरुजी के दर्शन के लिए। संगत जी उसने मुझे बताया कि वो गुरुजी के यहाँ जाता था और जब वो चंडीगढ़ आ गया तो उससे उसका जो संपर्क था गुरुजी से टूट गया। और संगत जी हम लोगों ने गुरुजी की बहुत सारी बातें की और फिर संगत जी अंत में उसने बहुत सारे सत्संग भी शेयर किए। फिर मैंने अपने पहले दर्शन के बारे में संगत जी अपनी पत्नी को बताया और उसको भी बहुत अच्छा लगा गुरुजी के बारे में जानकर। अगले दिन जब चोपड़ा ने मेरे आने के बारे में प्रश्न किया तो मैं तुरंत मान गया कि मैं गुरुजी के यहाँ चलूँगा। संगत जी गुरुजी की शरण में हमने शबद प्रसाद लंगर का आनंद उठाया। फिर गुरुजी ने मुझे गुप्ता से संबोधित किया। उन्होंने वो अक्सर मुझे गुप्ता जी कहते थे संगत जी, गुरुजी महाराज। संगत जी जब मैंने घर पे आके अपनी पत्नी को बताया कि गुरुजी ने मुझे गुप्ता जी के नाम से संबोधित किया है, तो मेरी पत्नी को लगा कि शायद गुरुजी को कोई गलती लगी होगी। तो संगत जी पर मुझे पता था कि गुरुजी को कोई गलती नहीं लगी है। फिर मैंने अपना एक रक्तदान का कार्ड दिखाया। संगत जी उसमें मेरा नाम गुप्ता ही लिखा था क्योंकि संगत जी व्यापार आरंभ करने के पश्चात ही मैंने सिंगला प्रयोग किया था, नहीं उससे पहले मैं गुप्ता ही था। गुरुजी ने सिद्ध कर दिया कि उनसे कोई बात नहीं छुपी है, वे सब जानते हैं, वो जानी जहान है, उनसे कुछ नहीं छुपा। संगत जी हम सोचे कि गुरुजी को नहीं पता लेकिन गुरुजी को सब पता है, वो सब सुनते हैं, उनसे कोई भी बात नहीं छुपी, ना आपके आगे की ना पीछे की, ना कितने भी जन्मों की बात क्यों ना हो, सबकी फाइल गुरुजी के हाथ में होती है। संगत जी उनसे कुछ नहीं छुपा। फिर संगत जी अगली बार मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी को भी लेके गुरुजी के पास गया, उनको भी गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इन सभी चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ, अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी उनके दर्शन करते हुए 1 सप्ताह से भी कम समय के पश्चात गुरुजी ने मेरी पत्नी सहित चंडीगढ़ जाकर बीपी सिंह और उनके परिवार से मिलने को कहा। गुरुजी के आशीष से यात्रा विशेष रही। गुरुजी की शरीर से संगत जी बहुत तीव्र सुगंध आती थी। ऐसा लगता था जैसे कि बहुत गुलाब ही गुलाब हर जगह छिड़के हुए हैं। चंडीगढ़ तक की पूरी यात्रा में यह सुगंध संगत जी निरंतर बनी रही, निरंतर। चंडीगढ़ में हमारा अधिकतर समय गुरुजी की चर्चाओं में व्यतीत होता था। जब हम चलने को हुए तो हम सब गुरुजी की गुलाबों खुशबू वाली सुगंध में डूबे हुए थे। गुरुजी स्वयं 250 किलोमीटर दिल्ली में थे और जब भी हमें संगत जी उनकी फ्रेग्रेंस वहां तक आ रही थी। मैं बता नहीं सकता संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारे अंग संग है। गुरुजी ने हमें एपी सिंह जो थे उनके परिवार से मिलने को इसलिए कहा था क्योंकि गुरुजी वहां जाके उनको दिव्य ब्लेसिंग्स देना चाहते थे। संगत जी भले ही गुरुजी महाराज दिल्ली में विराजमान थे लेकिन वो हमारे साथ चंडीगढ़ तक गए और उनके परिवार को ब्लेसिंग्स देकर आए। संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी एक स्थान से बहुत सारे स्थानों पर उपस्थित हो सकते हैं। बस हमें सच्चे हृदय से गुरुजी को मानना है, सच्चे हृदय से संगत जी समर्पण करना है। गुरुजी को समझ पाना संभव नहीं है संगत जी, क्योंकि संगत जी उनकी कृपा से ही हम उनके एक अत्यंत ही सरल भाव को समझने का आधार बना सकते हैं। सिर्फ हमें ये पता है कि गुरुजी हैं और ये कल्याण करते हैं, लेकिन गुरुजी को समझना संगत जी सरल नहीं है। गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, वो साक्षात भोलेनाथ हैं। इसीलिए संगत जी मैं सभी को कहता हूँ कि गुरुजी को समर्पण करो, पूर्ण रूप से समर्पण करो। संगत जी उनकी भक्ति ही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। संगत जी मुझे गुरुजी ने ये भी महसूस कराया कि संगत जी उनकी सुगंध उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। वो कभी भी कहीं भी किसी की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। कोई भी संगत अगर गुरुजी को हृदय से याद करती है, दिल से याद करती है, तो वो उनकी सहायता की पुकार को सुनते हैं और तुरंत उनकी सहायता के लिए जाते हैं। संगत जी लेकिन आपके हृदय में भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए और संगत जी गुरुजी के लिए प्रेम होना चाहिए। संगत के कुछ सदस्यों को तो गुरुजी ने सपने में भी दर्शन दिए हैं। मैंने बहुत सत्संग सुने हैं संगत जी। गुरुजी ने कितनों के तो सपनों में ही कष्ट काट दिए हैं। कभी कभी गुरुजी टेलीपैथी के जरिए भी संगतों के कष्ट काटते थे, उनको अपने दिव्य दर्शन देते थे। कितना शुक्राना हम कर सकते हैं संगत जी। मेरे को एक सत्संग और याद आ रहा है संगत जी।
गुरुजी मेरी आटा मिल का उद्घाटन करने भी आए थे और संगत जी साथ में कुछ संगत के सदस्य भी आए थे। उनमें गुड़गांवा के एक व्यापारी श्री मदन अपने परिवार सहित आए थे। उनकी बेटी स्थान देखकर चिल्ला पड़ी और कहने लगी, गुरुजी ने ये पूरा दृश्य तो मुझे कई महीने पहले सपने में दिखाया था। संगत जी सोच सकते हैं आप, गुरुजी कब किस संगत को अपने दिव्य दर्शन दे दे, ये गुरुजी ही जाने। संगत जी, किसी भी भक्त के लिए गुरुजी की सेवा अत्यंत प्रसन्नता, गौरव और संतोष की घटना होती है, किंतु गुरुजी के संगत जी संदर्भ में उनका एक आयाम भी है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपने घुटनों से टखनों तक मालिश करने को कहा। उसे करते हुए मैं इतना खुश हो रहा था, इतना आनंदित हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, इसका वर्णन असंभव है। आधा घंटा ऐसे करने के पश्चात मेरे हाथ उनकी सुगंध से भर गए। वह सुगंध हाथों में संगत जी 24 घंटे से भी अधिक समय तक रही। संगत जी, गुरुजी की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पैर दबा रहा था तो उसके बाद मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए। मेरे पैरों के नीचे का भाग हमेशा अकड़ा रहता था। मेरा बेटा उन अंगों पर अपने शरीर का भार डालने के लिए खड़ा हुआ करता था। कभी मैं दबाता था, कभी खड़ा करता था ताकि मुझे आराम मिले। कुछ दिनों बाद मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी ने अपने उन्हीं भागों की मालिश करवाकर मुझे 7-8 वर्षों से चली आ रही समस्या से संगत जी मुक्त कर दिया। मेरा कभी वो दर्द वापस नहीं आया। मैं संगत जी पहले बहुत दवाइयाँ लेता था दर्द की वजह से, लेकिन वो दर्द मेरा उसके बाद कभी नहीं आया। गुरुजी जैसे दाता, कृपालु, अपनी सेवा करवाकर भी हमारा कष्ट कर्म काटते हैं। वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए करते हैं। तो हम जितना शुक्राना गुरुजी का कर सकते हैं उतना ही कम है। बस हमें बारंबार गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। संगत जी, एक और सत्संग मैं छोटा सा ही है शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, 80 के दशक से मेरे पिता शुगर रोग से पीड़ित थे। प्रतिदिन संगत जी उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे। हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने उन्हें बर्फी दी। प्रसाद लेकर हम बाहर आ गए और प्रसाद खाकर वापस अंदर जाकर अपने स्थान पर बैठ गए, क्योंकि संगत जी जब यही होता था कि प्रसाद बाहर खा के आओ और हाथ धो के अंदर आके बैठ जाओ। मेरे पिता भी बाहर आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि इन 5-6 बर्फियों का वह क्या करे। मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी के स्थान में जो भी प्रसाद मिलता है उसको वहीं पर खाने से दवाई के रूप में ये काम करता है। घर ले जाओगे तो ये मिठाई बन जाएगी। उन्होंने कहा कि मिठाई तो उनके लिए जहर का काम करेगी। मैंने उनको समझाया कि ये गुरुजी का प्रसाद है, आप इसको खा लीजिए। मेरे जिद करने के बाद उन्होंने खा ली और वो अंदर चले गए। संगत जी, गुरुजी ने उन्हें बुलाकर और बर्फी दी। अब मेरे पिता को लगा कि निश्चय रूप से ही अब तो मैं इस संसार को ही छोड़ के चला जाऊंगा कि इतनी बर्फियां खाने के बाद। संगत जी, इसलिए उन्होंने वो बर्फी खाने से मना कर दिया, पर मेरे बार बार कहने पर उन्होंने मेरी बात मानी और वो खाकर अंदर गए। किंतु गुरुजी ने उनके लिए और प्रसाद रख लिया था। एक बार फिर बुलाकर उन्हें बर्फियां दी। तीसरी बार बर्फी खाने तक मेरे पिता लगभग आधा किलो बर्फियां खा चुके होंगे उस टाइम पे। उन्हें विश्वास था कि वह गंभीर रूप से बीमार पड़ने वाले हैं। उनका जो शुगर है वो 15 वर्षों के बराबर की मिठाई केवल 4 घंटे में खा लेने के बाद अब वो निश्चिंत ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। उनको बार बार यही डर लग रहा था कि उन्होंने इतनी सारी बर्फी खाई, अब उनका बचना असंभव है। इसके बाद संगत जी हम घर गए। घर जाने के बाद संगत जी उन्होंने मुझे सुबह 5:30 बजे फ़ोन करके कहा कि मेरे कमरे में आ। मैं उनके कमरे में गया तो संगत जी उन्होंने कहा कि मैंने इतनी बर्फियां खाई है, तू मेरा शुगर जांच कर। जब संगत जी मैंने उनका शुगर जांच किया तो 130-120 था। संगत जी, गुरुजी के स्थान पर दी हुई कोई भी वस्तु भौतिक नहीं कहलाई जाएगी, पदार्थ नहीं कहलाया जाएगा, वो डिवाइन लंगर प्रसाद कहलाया जाएगा। अगर वहाँ खाओगे तो कितने पुराने से पुराने रोग जो हैं आपके जड़ से खत्म होंगे। घर लेके आओगे तो वो मिठाई बन जाएगी। इसलिए गुरुजी के लंगर प्रसाद को ग्रहण कीजिए, पूर्ण ग्रहण कीजिए, उसमें बहुत शक्ति है संगत जी। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बट जितनी गुरुजी की आज्ञा है मैं उतने ही शेयर कर रहा हूँ। कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो
साथ संगत जी माफ़ करना। और मैं वाणी को विराम देता हूँ और शुक्राना करता हूँ, कोटि कोटि दान शुक्राना करता हूँ गुरु जी का, और अनंतम शुक्राना करता हूँ कि ये मौका उन्होंने मुझे दिया सत्संग शेयर करने का। कोई भूल चूक हो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। अंकल जी बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था, डिवाइन सत्संग था। बड़े भाग्य हमारे कि हमें गुरु जी का इतना प्यारा सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। इतना डिवाइन सत्संग सुना हम लोगों ने। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सत्संग अगर आपको पसंद आता है तो संगत जी आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आज की अरदास करते हैं गुरु जी से, महाराज से। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना, पूरे विश्व का कल्याण करना, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शना गुरु जी महाराज। कोई भूल चूक हो साथ संगत जी इस गुरु परिवार की बेटी से तो माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।